तराजू है तो सुख और दुख उसके पलड़े हैं। कभी सुख का पलड़ा भारी तो कभी दुख का पलड़ा भारी। इस दुनिया ने हजारों फिलोसोफर्स देखे, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे, लाखों अभिनेता देखे और करोड़ों अच्छी किताबें देखी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया में 60% से ज्यादा लोग दुखी है और ये संख्या साल दर साल बढ़ते जा रही है। ऐसा क्यों? क्यों चारों तरफ है नेगेटिविटी? क्या खत्म हो गई है सेंसिटिविटी? क्या फेल हो गए हैं सारे तंत्र? क्या है इस जीवन का मंत्र? In your life. Nice party, Rakesh. Thank you, sir. Sir, मेरी वाइफ अवनी और ये मेरी बेटी रचना. हेलो. घर तो बड़ा शानदार दिख रहा है राकेश. जर्मन डिजाइन सर, ऑल इम्पोर्टेंट. ये चूल्हा छोड़ के ये राजकोट का है. और जय, कैसी चल रही है तुम्हारी स्विमिंग प्रैक्टिस? तुम्हारे पापा तो बोलते तुम बहुत अच्छे स्विमर हो. अरे सर बहुत अच्छा स्विमर है, लेकिन अभी इसके एग्जाम चल रहे तो पढ़ाई में डूबा रहता है. बैटरी तो खत्म हो गई ना. 24 घंटे जो मोबाइल में डूबा रहता है. पढ़ाई करता है सर, पढ़ाई. ओके. हेलो रचना. हेलो. मैंने सुना तुम बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट हो. मेहंदी. ओह मेहंदी. सर बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है, लेकिन मेरी वाइफ को उसकी स्मेल से एलर्जी है तो बंद कर दी. आइए ना सर, बैठिए. नहीं, अभी मेरे को कहीं काम से बाहर जाना है, कभी और डिनर का प्लान बनाएंगे. ओके सर. सर माय वाइफ इज वेरी गुड कुक. गुड. ओ रियली? वाह, चलो मैं चलता हूँ. ओके सर, बाय. गुड कुक, तुमने आखिरी बार मेरे को किचन में कब देखा था? अरे करना पड़ता है, प्रमोशन के चांसेस है. एक बार प्रमोशन मिल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी. और कितनी लाइफ सेट करनी है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे लिए कर रहा हूँ? हमारे परिवार के लिए कर रहा हूँ. कौन सा परिवार डैड? जय को मैंने सिर्फ सेल्फी लेके स्माइल करते देखा है. और मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता. आप रात घर 12 बजे आओ और 2 बजे. और ये बताइए डैड, आपने आखिरी बार मुझसे अच्छे से बैठ के कब बात की थी? इतना सब तो है हमारे पास, और क्या चाहिए? हम भले ही बाहर से खुश लग रहे होंगे, पर क्या हम अंदर से खुश हैं? क्या इतना सब होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ? सुख सुविधाओं के भले होने पर मन से तुम्हें शांति नहीं. अंदरूनी लड़ाई को लड़ते रोज, कौन कराए सही रास्ते की खोज? What's up, man? अरे आज तो ऑफिस से जल्दी आ गया. बॉस कभी भी आ सकता है. ये देखना, बारिश के सीजन में भी इतनी गर्मी. सुबह बारिश, दिन को गर्मी और रात को ठंड. अरे क्या कर रहा है? डस्टबिन तेरे बाजू में तो है, उसमें कचरा फेंक. यहाँ क्यों फेंक रहा है? अच्छा, तुझे इतना अगर तो खुदा के फेंक लेना. मजाक नहीं कर रहा. जब अपनी माँ पे कचरा नहीं फेंकते तो हमारी मातृभूमि पे क्यों? चिल यार, एक छोटा सा रैपर ही तो है. दुनिया की पॉपुलेशन 8 अरब है. अगर सब ऐसे ही रैपर फेंकने लग गए तो हो गया काम. ये कैसे फिर से चालू हो गई? तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक छोटे बच्चे को ये पता हो जाए रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए. आखिर इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? अरे सब लोग सुन रहे हैं, तुम क्या बहस लेके बैठ गए हो? एक कचरे को लेके एक दूसरे के मन में क्या कचरा बढ़ा रहे हो? थोड़ा तो समझो. ये तो बचपन से ही ऐसा है. जितना
कितना भी समझाओ समझता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले क्लाइमेट चेंज पे हेतु बोल रहा था, तेरे जैसे लोग समझदार हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। नहीं मेरे जैसे मतलब नहीं, तू कहना क्या चाहता है? मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहा है। खुद को देखा है 28 का हो गया फिर भी बिना जॉब पे बैठा है। खुद को कुछ काम नहीं तो ज्ञान बांटते फिरोगे। रिलैक्स गाइस, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? नहीं तो इसे समझाना, इसने अपनी जिंदगी में कभी कचरा नहीं किया क्या? अनजाने में तो सब करते हैं, पर जब समझ में आ जाए उसके बाद नहीं करना चाहिए। तो अब मैं तुझे ना समझ लगता हूँ? तुम लोग का की बात कहाँ लेके जा रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली, टाइम वेस्ट हो रहा है। वेस्ट करने के लिए टाइम किसके पास है? मैं अपनी कंपनी में डिपार्टमेंट हेड हूँ। मेरी पोस्ट पे पहुँचते पहुँचते तू बूढ़ा हो जाएगा। तेरी जिंदगी में जो कचरा है ना उसे साफ कर, फिर मुझे आगे बोलना। चल जा। निखिल, तर्क वितर्क में लगे हुए हैं, खुद की बात पे अड़े हुए हैं। पड़ा है देखो अंधकार का साया, कैसे छूटेगी ये माया। वो बोल दर से धीरे आराम से बैठो। मम्मी सब ठीक तो है ना? पापा डॉक्टर ने क्या कहा? मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, मम्मी ठीक हो जाएगी। उससे झूठ मत बोलो, कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाएगा। बेटा, मम्मी का ट्यूमर वापस आ चुका है, वक्त बहुत कम है। 3 महीने, 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, ये गलत है। मम्मी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। झूठ बोल रहे हो आप। मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती बेटा। मम्मी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप चलो, आप अंदर रूम में चलो, आप अंदर रूम में जाओ। अब आप इसी रूम में रहोगे, इस रूम को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। लेकिन मुझे इस रूम में बंद करने से क्या होगा? मम्मी आपने मुझसे वादा किया था, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। एक दिन सबको जाना पड़ता है ध्वनि, लेकिन आप ही क्यों? मेरी मम्मी ही क्यों? ध्वनि बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मम्मी देखना, मैं आपके लिए बेस्ट डॉक्टर ले आऊंगी, आपकी बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगी। मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी ध्वनि। मैं मेरा आखिरी वक्त तुम सबके साथ बिताना चाहती हूँ। नहीं, मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, कुदरत भी नहीं। ध्वनि, व्यक्ति या वस्तु पे ममत्व प्यारा, उनसे बिछड़ना होना गवारा। कभी रुलाए तो कभी कर दे मौत, इस आसक्ति से हमें बचाए कौन? सर प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर। गिव मी अनदर चांस, आई विल डू माय बेस्ट। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ? वो इंटरव्यू में बुलाने तक को तैयार नहीं है। इट्स ओके, रिसेशन है, मार्केट डाउन है। कोई मार्केट डाउन नहीं है, डाउन तो है मेरा लक। मेरे साथ जितने भी लोगों की नौकरी गई थी उन सबको एक नई जॉब मिल गई है। सुन दोस्त, ये वक्त टेंशन लेने का नहीं, ये वक्त दवाई लेने का है। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? 10 महीने से बिना जॉब के बैठा हूँ, 7 महीने से EMI भी नहीं भर पा रहा। कल बैंक वाला एक और घर सील करके चले जाएंगे। साक्षी भी अपने मायके वापस चली गई है। 10 महीने पहले सब कुछ था मेरे पास, एक घर, एक गाड़ी, एक फैमिली, एक रिस्पेक्टफुल जॉब, और अब जीरो। स्ट्रेस मत ले, डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो और क्या करूँ? आई एम टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। हर किसी की जिंदगी में डाउनफॉल आता है, घबरा मत। मैं मेरे दोस्त के पास पैसों की बात करके आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सिर्फ बोलना आसान है कि बी पॉजिटिव, बोलना आसान है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बोलना आसान है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर बोलने से सब कुछ सही होता है तो ले आओ, मैं बोलता हूँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ क्या? नहीं ना। जब मेरी उम्र के सारे लोग एक खुशहाल आराम से मेरी जिंदगी जी रहे तो मैं फिर से शुरू
मुझसे नहीं होगा। आई एम डन। 10 महीने से मर मर के जी रहा हूँ, अब और नहीं होता। अब सिर्फ एक गोली से काम नहीं होगा। ऐसे रोज मर मर के जीने से तो अच्छा है कि मैं तनाव का बोझ सर पे ले लेंगे, हार कर जान हम यूं ही दे देंगे। अंत के उस पार क्या है जरा बोल, क्या यही है हमारी जिंदगी का मोल? ये तो सिर्फ 4 किस्से हैं। हमारे जीवन में ऐसी कितनी परेशानियां हैं और हम उन परेशानियों को दूर करने के लिए न जाने कितने रास्ते अपनाते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हम असलियत से अनजान हैं। इतना कुछ करने के बाद भी दुनिया के 60% लोग दुखी हैं। हजारों साल पहले जगत के हर जीवों की पुकार को सुना था उन्होंने सिर्फ जीव के दुखों को नहीं देखा, उन्होंने देखे उस दुख के कारण। करुणा के महासागर थे वो, और शब्द रूप में बहती उस करुणा का अक्षर रूप हूं मैं। मेरे अक्षर अक्षर में छिपे समझ और समाधि के समाधान मेरे पन्ने पन्ने में समाये हैं पल पल प्रसन्न रहने के रहस्य। जो खो जाए मुझमें वो सब कुछ पा जाए। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब समाविष्ट है मुझमें। मिलो मुझको, परमात्मा की समझ को मिलो और स्वयं समझ जाओ। परमात्मा महावीर के श्री मुख से प्रकट होने वाला मैं हूं, श्री आगम ग्रंथ। खोलो मुझे और खोजो अपने समाधान को। भगवान महावीर ने बतलाया है कि पीस ऑफ माइंड बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि से मिलता है। और आंतरिक संतुष्टि के लिए समाधि भाव का अनुभव करना जरूरी है। इसीलिए भगवान महावीर कह गए हैं कि भाव समाधि को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है असत्य का त्याग करना। क्रोध में हो, भय में हो या हास्य में, अपनी वास्तविकता को छुपाने के लिए पहना हुआ असत्य का मुखौटा प्रसिद्धि की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन प्रसन्नता को गवा देता है। यानी सत्य ही मानसिक समाधि का कारण है। पहले तेरी जिंदगी में जो कचरा है ना उसे साफ कर, फिर मुझे आके बोलना। चित्तमत्तम चित्तवा परिविच्च किसामिव अन्नं वा अनुजानाय एवं दुःखा न मुच्यते। भगवान महावीर ने बताया है कि जब हमारी विचारधारा हमारे अपनों से नहीं मिलती तब संबंधों में आए मनभेद में परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसे समय में पहला उपाय है कि आवेश को वश में रखकर सामने वाले को सही और गलत समझाने की कोशिश
है। और तीसरा, अगर मौन धारण करने पर भी बात आगे बढ़ते जाए तो वहां से उठकर एकांत में चले जाना चाहिए। अगर परिस्थिति को सुधारना हमारे हाथों में ना हो तो उस स्थान को छोड़कर हम उसे बिगड़ने से बचा सकते हैं। मतभेद की समस्या का समाधान समझ, साइलेंस और संभाव है। यही नानक का सार है। नहीं, मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, कुदरत भी नहीं। तो आय रखा अन्ना तब जहा गम्मी आए बड़ी जोयण आए बड़ी जोयता भरे तुसीनिये वासिया उठितावा आया है एगंत मवक्क मिंचा। संयोग में सुख और वियोग में वेदना उन्हीं को होती है जो व्यक्ति और वस्तु में ममत्व रखते हैं। पाने से पहले उसे पाने की अभिलाषा होती है, उसे पाने के बाद उस पर अधिकार आता है और फिर वो अधिकार खो जाता है, इसीलिए व्यक्ति भयभीत रहता है। इसीलिए जितनी जीवन में वस्तु और व्यक्ति की अल्पता उतना मानसिक अनुताप कम। परिताप का कारण है यही ऐसे रोज भर भर के जीने से तो अच्छा है कि मैं इमे दुखे न चीर कालो वठाई कहसरी। भगवान महावीर ने फरमाया है कि जब समय हमारा शत्रु बन जाए तो समाज को हमारा मित्र बनाना पड़ता है। क्योंकि समय तेरे हाथ में नहीं पर समझ तेरे हाथ में है, प्रारंभ तेरे हाथ में नहीं पुरुषार्थ तेरे हाथ में है। संयम और सहन शक्ति को जोड़कर असत्य को भी सत्य बना देता है। इसीलिए खुद का अंत करने के बजाय समस्या का अंत करने के बारे में सोचो, उसी में ही समझदारी है। यानी समय साथ ना हो तो समझ कोई